नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आज 13 सितंबर सन 2025। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं, प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज प्रयागराज से आए नाविक मजदूर कल्याण समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर मछली पकड़ने के लिए नदियों की नीलामी को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। नाविक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नाविक बंधुओं की चिंता में मुख्य बिंदु पर्यावरण की सुरक्षा है। इसकी उपेक्षा का परिणाम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई आपदाओं से दिखाई दिया है। नाविक अपने अधिकारों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके पारंपरिक व्यवसाय को दबंगों को सौंपा जा रहा है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पर्यावरण असंतुलन के कारण कई समस्याएं पैदा हुई हैं। जंगलों पर अवैध कब्जों के कारण जानवर बस्ती में आ रहे हैं। बाघ तेंदुआ गांव में आकर हमलावर हो रहे हैं। तालाबों पर कब्जे हो रहे हैं। पानी अपना रास्ता बनाता है। नदी जीवन है। समाजवादी सरकार में गोमती की सफाई कर सुंदर रिवर फ्रंट विकसित किया गया था। भाजपा सरकार में नदियां प्रदूषित और गंदी हैं। मछलियों और अन्य जल जीवों का जीवन संकट में है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर हम जातीय जनगणना कराएंगे, तभी सभी को समानुपातिक आधार पर हक और सम्मान मिलेगा। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी। पीडीए में नाविक वर्ग भी है। पीडीए 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी सरकार बनाएगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 2027 के घोषणा पत्र में नाविकों को नई नावें देने का वादा शामिल रहेगा। निषाद राज की प्रतिमा गोमती रिवर फ्रंट पर स्थापित की जाएगी, जिसमें नाव की पतवार सोने की होगी। ज्ञापन में कहा गया है कि नदियों में मत्स्य आखेट करना मछुआरों का जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके इस अधिकार को छीनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 में जारी शासनादेश से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बहने वाली गंगा, यमुना, टोन्स, बेलन इत्यादि नदियों में मछली पकड़ने के लिए कई खंड बनाकर उसकी नीलामी का प्रावधान किया गया है। ये सरासर गलत है। ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा सरकार के इस निर्णय से मछुआरों को बंधक बना दिया गया है। जब से नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से टेंडर लेने वाले समितियों की आड़ में तमाम पूंजीपति, गुंडे, माफिया एवं अन्य जाति के लोगों ने ठेके लेने शुरू कर दिए हैं। इससे मछुआरे बंधुआ मजदूर बन गए हैं। इसको लेकर मछुआरों में बहुत आक्रोश है। मछली पकड़ने को नदियों की नीलामी का शासनादेश काला कानून है, जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। श्री अखिलेश यादव से मिलकर नाविक संगठन के प्रतिनिधियों ने शासनादेश 2019 के निरस्तीकरण में अपने प्रभाव का प्रयोग करने का आग्रह किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि देश में परिवर्तन लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के जरिए ही संभव है। गैर बराबरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से सभी त्रस्त हैं। आरक्षण को समाप्त करने की साजिशें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के रास्ते पर चलती है। वो धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संविधान की मूल स्थापनाओं के साथ प्रतिबद्ध है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बदलाव के लिए व्याकुल है, बेताब है, बेचैन है। वो और इंतजार के मूड में नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है। भाजपा को वोट के लोकतांत्रिक अधिकार के जरिए ही शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से अब सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय
आ गया है। भाजपा हटेगी तभी संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी मिटेगी और लोगों में खुशहाली आएगी। भाजपा की हार के बाद सामाजिक न्याय का राज कायम होगा। पीडीए जीतेगा और जातीय जनगणना से समानुपातिक आधार पर सबको हक और सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में विभिन्न जिलों से आए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र और संविधान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार से हर वर्ग परेशान और त्रस्त है। भाजपा सरकार में पीडीए के साथ लगातार अपमान और उपेक्षा हो रही है। पीडीए एकजुट हो रहा है। पीडीए सामाजिक राजनीतिक विकल्प है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संविधान की प्रस्तावना में है। भाजपा इन्हीं पर हमले कर रही है। गरीबी अमीरी के बीच खाई गहरी हो गई है, जिसके कारण लोगों में भाजपा सरकार से बेहद नाराजगी है। भाजपा सरकार में विकास कार्य ठप हैं, उसका न कोई स्पष्ट विजन है और न ही कार्य दिशा है। डबल इंजन सरकार के इंजन सिक यार्ड में ही खड़े हैं। जनहित के कामों से भाजपा का विरोध है। विकास विरोधी, जन विरोधी, भ्रष्ट भाजपा को सत्ता से खारिज करने के लिए जनता संकल्पित है। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स लेकर फिर हाजिर होंगे, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।